नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रिकी पूनिया आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो को सबसे पहले ये समझेंगे कि टॉपिक क्या है, ठीक है। उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आप अब जॉइन लेटर जब मिल जाएगा तो सबसे पहले बात करेंगे जॉइन लेटर की। जब आप लोगों को जॉइन लेटर मिल जाएगा तो उसे मतलब एक प्रारूप आए, उसके साथ दो प्रारूप है ना, प्रारूप नंबर 1 और प्रारूप नंबर 2। जैसे कहीं क और ख ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन प्रारूप 1 और 2 में दोनों प्रारूप लाया हूँ, उन्हें और कैसे भरना है। और दूसरी बात यह है कि उनके साथ एफिडेविट मतलब वो कैसे बनवाने हैं, उनके एफिडेविट क्या है, ठीक है। उनकी मतलब सरल भाषा क्या है, इनको समझना है कि प्रारूप की आवश्यकता क्यों है। और दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मतलब कैसा बनना है। मैं आज पूरे कागज़ लेके आया हूँ, ठीक है। ये मेडिकल वाला भी, दोनों प्रारूप के भी और इनके स्टाम्प वाला भी, ठीक है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आज, और मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दिखा दूंगा ताकि आपको भटकना कहीं ना पड़े, आप आसानी से अपने कार्य को स्वतः कर सकें और ना ही किसी की हेल्प ले सकें, ठीक है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा और मतलब ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये वीडियो में आपको वीडियो में लगे मिलेंगे, कहीं 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 ऐसे करके आपको पूरे स्पष्ट प्रारूप, उनके स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद तुम जब अपना प्रारूप भरोगे, है ना, तो उन्हें भर के दोगे। तो जब जॉइन लेटर जब लेके जाओगे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर, तो तब ये वहाँ उसके साथ जॉइन लेटर के साथ ही ये सारी चीज़ें लगनी है, ठीक है। मेडिकल लगेगा, ठीक, और कोरोना टेस्ट लगेगा आपका, ठीक है। मेडिकल फिटनेस और कोरोना टेस्ट, ये सारी वैक्सीन की सारी प्रक्रियाएं जो उसमें पॉइंट दिए थे वो लगेंगे। मैं वो लाया हूँ सारे के सारे, आज दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या कैसे बनेंगे, किस फॉर्मेट में बनेंगे, क्या उनका वो है, ठीक है। और एक इनके फॉर्मेट है कि फॉर्मेट फर्स्ट यानी कि प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड, जो क और ख है, इनको किस तरीके से बनवाना है, ठीक है। और एफिडेविट भी, इनकी पूरी एफिडेविट भी, मैं ऐसा नहीं है कि खाली प्रारूप ही निकाला है, मैं एफिडेविट भी बनवा के लाया हूँ। एफिडेविट मतलब आप लोगों की सुविधा के लिए कि एफिडेविट कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अब और एक बात और है कि ये केस वालों का क्या होगा, केस वालों का क्या है। और एक बात और है कि मतलब जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है अभी तक, मतलब नियुक्ति पत्र का मतलब कि जिनको सूचना नहीं मिली है, तो उनका क्या होगा भाई, ठीक है। तो ये बात 4-5 पॉइंट है, आपकी समझ में आ जाने चाहिए, और एक आध पॉइंट रहेगा तो मैं बता दूंगा। और एक केस वालों के लिए मीटिंग कब होगी, इनका निर्णय क्या है, ये मीटिंग के संबंध में भी मैं बातें बताऊँ। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रारूप की, ठीक है। तो प्रारूप में देखो, पहले प्रारूप लाता हूँ मैं आपको, प्रारूप नंबर 1 दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रारूप नंबर 1, इनको भरना कैसे है, सही है। तो जब आप भरेंगे इनको तो बहुत ही आसान है। एक देखो, जैसे ये प्रारूप है आपके सामने, ठीक, ये स्क्रीन पे अगर आपको साफ दिख रहा है तो ठीक है, अगर ये साफ नहीं दिख रहा तो मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है जो इतना मतलब जूम करके दिखा सके, और ना ही मेरा कोई हेल्पर है जो मुझे जूम करके इन्हें आपको दिखा सके, ठीक है। तो मैं खुद ही आपको इनको स्क्रीन पर सेट कर दूंगा, जब एडिटिंग करूंगा मैं तो उसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो बात करते हैं, जो ये दो प्रारूप है किस किस के संबंध में। एक तो प्रारूप आपको अपनी तरफ से दिया जाएगा, विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद जिम्मेदार रहेगा, कि मतलब जो भी मेरी तरफ से मतलब जो भी प्रक्रियाएं होंगी, गलती होंगी, या फिर मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। एक तो वो होता है शपथ प्रारूप, ठीक है। और एक दिया जाता है माँ बाप के संरक्षक की तरह, माँ बाप का जैसे बंधन पत्र से बोलते हैं, बंधन पत्र यानी कि बांध देना। जैसे आप कभी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो वहाँ माँ बाप नहीं कहते थे कि आपकी जिम्मेदारी है वहाँ सौंपना, तो वो माँ बाप की संरक्षकों की तरफ से दिया जाता है। तो कह जी ये हमारे लड़के का ध्यान रखना है, हमारी लड़की का ध्यान रखना, ये दंगल करे तो उसे डांटना, आपकी परमिशन के बिना ये कुछ नहीं करेगा, वही हिसाब है। तो इसी प्रकार ये दोनों प्रारूप उसी के संबंध में है, और ये दोनों आपको भर करके देने हैं, ठीक है। अब भरने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जैसे कहा मैं, तो अब विद्यार्थी का खुद का नाम, ठीक है ना। इसमें जो इसमें ना ये आत्मज, ये इसका मतलब है आपका संरक्षक, यानी कि मतलब माता पिता, यानी कि माता या पिता, वैसे पिता के लिए कहा गया उसमें सनोप, जैसा सनोप लिखते हैं ना, सनोप, जैसा मैं सनोप फला फला सिंह, ऐसा, तो उनको लिख देना है, ठीक है। आत्म ये है ना, आत्मज के बाद अपना पिता का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा जिला, जिले, ये तो सिंपल है, जिले का नाम, ठीक, का निवासी हूँ। अब फिर अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखना है, उसमें जो बंधन पत्र है ना उसमें, मतलब फिर अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है वर्ष, वर्ष कौन सा भरेंगे आप, ठीक है ना। तो वर्ष आप जैसे आप वर्ष भरेंगे, जैसे 21-22 में भरना, अब भरेंगे आप जैसे अब हमें 23 और 24 वर्ष के लिए, 2023 और 24 के लिए हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो जो हमारी भर्ती का वर्ष है उसे मत भरना, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है।
23 और 24 भरना है उसमें वर्ष, ठीक, क्योंकि 23 चल रही है और 24 में हम पास आउट होंगे, तो हमारी ये काउंट होंगे 23 और 24, 2023 और 2024, उसमें ये भरने हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे साक्षी, यानी कि दो गवाहों के नाम भर के देने अपने परिवार में से, और जो परिवार में जो सदस्य होंगे या परिवार में या अपने सगी संबंधु या रिश्तेदार वाले जो भी हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किन दो गवाहों को बनाएंगे, ठीक। वो आपके जैसा गारंटर यानी जमानती जो होते हैं, वो एक तरह से ये मानो। तो दो गारंटर के नाम जो लिखोगे तो उनका पता, पूरा पता लिखा जाएगा इसमें नीचे, यहाँ जो है इसमें पूरा पता लिखा जाएगा। पता लिखने के बाद ये एफिडेविट में जब भरोगे ना आप, जब लिखेगा वो पूरा पता लिखने के बाद उनका मतलब मोबाइल नंबर भी लिख देना आप, ठीक है, दोनों का। अब बात करते हैं कि अपना एक साइड में फिर कॉलम है इसमें हस्ताक्षर, ठीक, दिनांक और फिर आपका स्थान। तो स्थान में ये मत लिखना कि अपना कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, नहीं, अपना पता। स्थान में कहाँ लिखोगे आप? अपना पता, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल पत्र, ठीक। अब बात करते हैं जो अन्य आपका बंधन पत्र है, जो आपके जैसा स्कूल से माँ बाप की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है, उसमें भी यही है ना, ठीक है। मैं यानी अपना नाम है ना, आत्मज यानी कि अपने पिता का नाम, जिले का नाम, निवासी हूँ, ठीक है ना। और उसमें फिर आपकी जो वो है, क्या नाम है, जो आप जिस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद ये प्रारूप नंबर 1 में, 1 की बात समझें, फिर आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में जैसा उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है ना, फिर लिखेंगे मैं विद्यार्थी होने के लिए उत्तर प्रदेश शासन में श्री, ठीक है ना। तो श्री का क्या लिखेंगे? अपना नाम, ठीक है ना, अपना ही नाम दोबारा, फिर अपना नाम लिखना, फिर पिता का नाम लिखना है ना, आत्मज का पिता का नाम, फिर लिखना निवासी को चुना है तथा और उसने सरकार की सेवा को वर्ण किया है, ठीक। तो अपने मतलब खुद ये जो लिखा है कि हाँ भाई इनका पिता है, मतलब पहले तो अब आपका आ जाएगा नाम, ठीक, और सबसे पहले आपका नाम आ गया, इसे ध्यान से समझें, पहले आपका नाम आ गया, फिर पिता का नाम आ गया, फिर पिता का नाम दोबारा इसमें लिखना, जैसे विद्यार्थी होने के लिए उत्तर प्रदेश शासन में श्री, अपने पिता का नाम लिखना है इसमें, पिता का नाम और आत्मज, फिर उनके बाबा का नाम, मतलब अपने आपके बाबा का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम पहली लाइन में, दूसरी लाइन में अपने पिता का नाम, ठीक, उनके पिता का नाम यानी कि आपके बाबा का नाम, ठीक। तो उनको लिखने के बाद, ठीक, उनका पूरा पता, यानी कि ये उनके गारंटर हो गए, मैं इसे इस संस्थान में दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब फिर आगे तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है इनमें, तो फिर उक्त विद्यार्थी कैंडिडेट, इससे तो बहुत सिंपल है, लेकिन शुरू की जो लाइन थी यही थोड़ी मान ला आपको अटकाती। बहुत से होशियार हैं लड़के, वो खुद भर लेते हैं, लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है भाई, किसी को जैसे हिंदी है ये समझ में नहीं आती, शुद्ध हिंदी जो नौकदा में अच्छा पढ़ा लिखा हूँ उसकी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे, इसमें किसी को कोई समझने की मतलब कोई मतलब वो ना होना चाहिए कि भाई हमारी ये समझ में नहीं आया। तो इसमें भी दो गारंटर हैं और आपका पता वो सेम है, ठीक है। तो इसके लिए एफिडेविट क्या रुपए का बनवाना है वो बात समझें। इसके लिए जो एफिडेविट बनेगा, आप 10-10 रुपए के एफिडेविट में बनवा लेना। एफिडेविट को नोटरी करा लेना, ठीक, नोटरी करा लोगे और अच्छी बात है, ना कराओगे तो बिना नोटरी के भी चल जाएगा, ठीक। जरूरी नहीं है कि नोटरी चाहिए, लेकिन स्टाम्प चाहिए, नोटरी करवा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल वाले की। मेडिकल का भी मैं आपको दिखाऊं, जो मेडिकल का प्रारूप है वो कैसा है, आपको ये सभी स्क्रीन पे मिल जाएंगे अभी, ठीक है। तो देखो मेडिकल का जो प्रारूप है, ये मेडिकल का, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं इसे स्क्रीन में लगा दूंगा, ठीक। इसमें केवल क्या है, आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जाकर के 1 रुपये की पर्ची कटवाना, इस मेडिकल प्रारूप को ले जाना। इस मेडिकल प्रारूप को, जो ये फॉर्मेट है मेडिकल का, इस जिसके पास नहीं है मुझे बता देना, मैं व्हाट्सएप पर उसके पे सेंड कर दूंगा इसकी PDF, ठीक। आप उसे ले जाके 1 रुपये की पर्ची कटवा के उस पर क्या नाम है साइन करवा के इस फॉर्मेट को भरवा लेना। डॉक्टर साहब खुद भर के साइन लगा के वो अपने हिसाब से दे देंगे और CMO साहब से आपको इसे मतलब वेरीफाई करा देंगे, ठीक। तो आपका जो काम है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन के बारे में। भाई जिनको, किसी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी को 2 वैक्सीन लगी है, किसी को 1 लगी है, किसी को 1 भी नहीं लगी, और किसी को बूस्टर नहीं लगी है, किसी को तीनों लगी है, तो उनका तो काम कंप्लीट है। तो वो केवल जाके बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें वो उनके पास वो होता है सॉफ्टवेयर, उसमें आपकी डिटेल निकल के आ जाती है, उसे मतलब बना करके दे देते हैं आपकी रिपोर्ट, मतलब जो आपकी वैक्सीन की रिपोर्ट है उन्हें बना के दे देते हैं सरकारी अस्पताल में, ठीक। अगर बात करें जिनको नहीं लगी है, तो भाई आप एक काम करना, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम तीनों वैक्सीन लगवाओगे, आप अपना कोरोना का टेस्ट कराना
और कोरोना का टेस्ट कराने के बाद उसकी जो कोरोना की जो रिपोर्ट है उसे लेके जाना है, वो उसका काम करेगी। हो सकता है फिर आपको वैक्सीन वहाँ जाकर लगवानी पड़े, वो ट्रेनिंग सेंटर वालों का हेडेक है, फिर आपको वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन आपकी कोरोना की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है केस वालों का, कि भाई केस वालों का क्या होगा। ठीक, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो केस वालों का भाई मैंने कल शाम भी बताया था, आप फिर भी सुन लें जो बेचारे रह गए हैं उनके बारे में। इनको आपको 26 फरवरी के साथ, जनवरी नहीं फरवरी, 26 फरवरी में जो कार्यक्रम वितरण है ये जॉइन लेटर का, इनमें इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा किसी केस वाले को। किसी पर कैसा भी कोई केस था, उसकी फाइल है, चाहे उसकी क्लियर हो गई थी चाहे ना हुई है, उसको रोक दिया गया है। इनके संबंध में एक कमेटी क्यों रोक दिया गया, क्योंकि इनके लिए एक कमेटी गठित होगी। आपको 27-28 तारीख में एक कमेटी देखने को मिल जाएगी। वो कमेटी इनका निर्णय करेगी कि इनको मतलब किस तारीख में जॉइन लेटर आपको दिए जाएं। ठीक, अब उनमें से कुछ छटनी ऐसी होगी जिन पर मतलब डीएम साहब की भी परमिशन नहीं है और कोर्ट से कोई परमिशन उनको नहीं है, तो उनको उनको 1-2% परेशानी आने वाली है। लेकिन बाकी जो क्लियर है, जिनको डीएम साहब की परमिशन है और कोर्ट से उसमें परमिशन लगी हुई है, उनके नियुक्ति पत्र में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उनको 3 या 4 तारीख तक, 3 या 4 मार्च तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक, तो अब किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, इनको सभी फॉर्मेट को मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लें, फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे अब। ठीक, तो ये आपके सामने फॉर्मेट है, इनको एक एक करके समझ लें, आगे देख लें वीडियो में, अभी 2-4 सेकंड बढ़ा के पूरे फॉर्मेट को समझ लें और स्टाम्प को समझ लें, अपने हिसाब से इसे भर लें। ठीक, अब किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, आशा करता हूँ यार आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे मतलब टाइम से जॉइन लेटर लेने पहुँचे। और जिन जिन के जॉइन लेटर कॉल नहीं आया, मैंने कल शाम ही बता दिया कि पूरे जो प्रोग्राम थे वो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, हर मंडल पे अपना प्रोग्राम है, और जिसी को नहीं आई तो आप आंख मीच के जाएं, मतलब सीधा चले जाएं उठ के। 26 तारीख को आप पहुंच जाएं 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 10:15 बजे तक सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, आपका बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो जो बैठने की व्यवस्था उसमें भी थोड़ा देर लगती है ना, आप जाओगे, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, पैकेट बंद खाना अच्छा है, एकदम बढ़िया खाना मिलेगा, और पानी की बोतल भी मिलेगी आपको, और चाय की भी व्यवस्था है। खाना पीना, चाय और पानी की व्यवस्था आपके लिए है। ठीक है, तो किसी प्रकार की किसी मतलब वहाँ जो कैंडिडेट है, भाई आप एक अधिकारी रैंक पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कोई छोटी पद है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी और एक अधिकारी रैंक है। ठीक है, तो आप मतलब एक दरोगा जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो कहा गया है इस विभाग में, भारत के अंदर फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो पावर है वो दरोगा के पास है। ग्राउंड का जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है वो दरोगा होता है। ठीक है, तो आप हैं तो एक अधिकारी हैं, अपने आप को कम ना समझें और अच्छे से रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात सभी की समझ में आई होगी। और यार अपने अंदर देखो, तुम्हें बहकाने वाले बहुत मिलेंगे कि ये नौकरी ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, यार उसमें ना जाओ, इसमें ना करो, ये करो। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एक अच्छे वे में रहना अपने आप में। और जो जिनका जॉइन लेटर नहीं आए, भैया कोई सूचना नहीं, आप उदास ना हो बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि आप जॉइन लेटर की तरफ से रह जाओगे या आपको जॉइन लेटर नहीं मिलेगा। अभी बहुत दिन है आपके जाने के, बस आप ये देखें कि आप 26 तारीख का इंतजार करें कि 26 में आपको नहीं बुलाया गया। जिसको 26 में नहीं बुलाया गया, ये समझ लेना कि हाँ भाई फिर मेरे अंदर कोई फाइल में मेरी में कमी है। लेकिन जिसकी में कमी नहीं है उसको 100% बुलाया गया 26 में। ठीक, आज या कल में 1-2 को सूचना नहीं मिल पाई थी, वो सूचना रह गई है, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी। ये ना सोचें कि हमारे मंडल में या हमारे जिले में हमें कोई सूचित नहीं किया गया। कार्य बहुत तेज है, आपको थाने के माध्यम से, फोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और जो कर रहे हैं वो भाई कर रहे हैं, आपके सामने सूचना पहुंचा रहे हैं, 2-2 3-3 जगह से सूचनाएं आ रही हैं। ठीक, तो ज़्यादा लंबी बात ना यार आपकी समझ में आ गई होगी, बस यही बात है। और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट बहुत कर रहे हैं यार। ठीक है भाई, अगर नेगेटिव कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी यार मैं इस नेगेटिव मुहिम को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि तुम मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसे हैं जिन्हें भर्ती से तो कोई लेना देना है नहीं, बस वो कुछ ऐसे गुरु हैं, उनके चेले हैं, उन्हें बस उंगली देनी है। कोई बात नहीं यार, देते रहो, तुम्हारी उंगली भी देखते हैं कब तक होती है ना। हम तो अपना झोला उठा के चल देंगे, हमारा क्या, ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम अपना बंद कर देंगे चैनल। हमें कौन सा यहाँ वो करना है कि हमें मतलब इस या बिजनेस करना है या फिर वो करना है, हमें तो भाई अपनी नौकरी करनी है। ठीक दोस्त, तो मेरा यार कोई कहता है कि मतलब वो हो गई ये हो गई, यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देखो सबको नंबर भी देता हूँ अपना, और किसी के कोई नेगेटिव बात में भी नहीं बोलता किसी से यार। तो फिर तुम ऐसी मानसिकता क्यों रखते हो यार मेरे प्रति। 2 ही 4 लोग हैं, बाकी नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं बेचारे सभी। 90 मतलब मैं कहता हूँ 99% लोग अच्छे हैं, 1-2% तो हैं, लेकिन ये रहेंगे। इनका खुजली है, ये तो रहती है भाई, इनको तो दवाई की जरूरत है, बाकी और किसी की जरूरत है नहीं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।